हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर 1 फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जाम। बहुत सारे आपके फार्मेसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, एम्स, ईएसआईसी और बहुत सारे जो स्टेट लेवल के आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, उनमें किस तरह के आपसे फार्मेसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 10 एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू नंबर 1 to 10 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, तो अंत तक बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सी एक ऐसी ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है जो कि रिस्क इंक्रीज कर देती है ब्लैडर कैंसर का एंड बोन फ्रैक्चर्स का उन पेशेंट को जिनको ये प्रिस्क्राइब की जाती है। ऑप्शन है देखिए पायोग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन, कैनाग्लिफ्लोजिन या लिराग्ल्यूटाइड। आंसर है इसका ऑप्शन ए पायोग्लिटाजोन जो है इस तरह की एक ऐसी ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की ड्रग होती है। डॉक्टर को उसको प्रिस्क्राइब करने से पहले बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ते हैं पर्सन में। सबसे जो इसका साइड इफेक्ट होता है देखिए, ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जीआई अपसेट, स्टमक में पेट में दर्द होना और इस तरह की गड़बड़ी होना बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है इसका। अनीमिया हो जाता है पर्सन्स को और बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्लड विजन धुंधला दिखने लगता है, हेडेक होने लगती है। बोन फ्रैक्चर का जो केसेस हैं वो इस ड्रग में देखे जाते हैं। जब इस ड्रग को वुमेन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, वुमेन्स में देखे जाते हैं कि बोन फ्रैक्चर के केसेस आ रहे हैं, तो इस तरह की ड्रग होती है देखिए पायोग्लिटाजोन। क्वेश्चन नंबर 2 है देखिए व्हाट इज बेंजाइल बेंजोएट। आपसे पूछा है क्या है, इसमें से एंटीसेप्टिक है, एंटीप्लूराइटिक है, डिसइंफेक्टेंट है, स्केबिसाइड है। आंसर है इसका ऑप्शन डी स्केबिसाइड है। देखिए बेंजाइल बेंजोएट जो है एक तरह की ऐसी प्रिपरेशन है जिसको यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए लाइस या स्केबीज इन्फेक्शन को। अगर हम हिंदी में बात करें तो जो जुएं वगैरह हो जाती हैं सर में या प्यूबिक एरिया में, जो छोटे छोटे जुएं या कीड़े हो जाते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए इस तरह के सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। बेंजाइल बेंजोएट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। और जो दूसरी ड्रग दी जाती है इसी कैटेगरी में, स्केबिसाइड की कैटेगरी में, वो होती है परमेथ्रिन। बेंजाइल बेंजोएट को माना जाता है, देखिए स्केबिस क्या होता है, स्केबिस में इस तरह के छोटे छोटे वॉर्म्स जो होते हैं वो अंडर द स्किन के अंदर छोटे छोटे वॉर्म्स डेवलप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेशन, ईचिंग होती है उस पर्सन को जिसके साथ ये हो रहा होता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ये सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके जो वॉर्म्स होते हैं इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इनका पूरा ही नर्वस सिस्टम जो है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है इस तरह के स्किन इन्फेक्शन से, लाइस या स्केबिस इन्फेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा देखिए एफडीए ने अप्रूव की थी नवंबर 2019 में एक ड्रग जिसका नाम था वॉक्सीलेटर। ये किस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए काम में आती है। ऑप्शन है देखिए हीमोलाइटिक अनीमिया, सिकल सेल डिसीज, नॉन हॉटकिन लिम्फोमा या पॉलीसाइथीमिया। आंसर है इसका ऑप्शन बी सिकल सेल अनीमिया को ट्रीट करने के लिए काम में आती है ये ड्रग वॉक्सीलेटर। सिकल सेल अनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो हमारी नॉर्मल आरबीसीज होती हैं देखिए इस तरह की शेप में होती हैं, बट सिकल सेल अनीमिया में ये आरबीसीज हमारी टूटने लगती हैं, ब्रेक डाउन होने लगती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस शेप में आने लगती हैं। क्यों ये होता है इसका बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, जेनेटिक भी माना जाता है इसको, इस कंडीशन को, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन को। तो इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए एफडीए ने अप्रूव की थी 2019 में ड्रग वॉक्सीलेटर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा देखिए इनमें से कौन सा एक ऐसा एस इनहिबिटर है जिसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है ग्रुप सल्फाइड्रिल, जिसको सल्फाइड्रिल मॉइटी यहाँ पर बोला गया है, और इसके प्रेजेंट होने की वजह से इस ड्रग का मेटालिक टेस्ट होता है। अलग अलग एस इनहिबिटर के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए कैप्टोप्रिल एक ऐसी ड्रग है जिसका एक तरह का साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं मेटालिक टेस्ट होना। एस इनहिबिटर ऐसी ड्रग्स होती हैं, मोस्टली बच्चों को पता होगा, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, हाई बीपी के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं, और जो कार्डियक अरेस्ट जैसी कंडीशन होती है उसमें भी प्रिस्क्राइब की जाती हैं इस तरह की ड्रग्स डॉक्टर्स के द्वारा। तो इसको क्या होता है, लगातार खाने से ये जो पर्सन होता है जिसको ये प्रिस्क्राइब की गई है उसका मुंह का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है, मेटालिक होने लगता है, और इसको साइंटिफिक भाषा में इसको डिस्गाइसिया भी कहा जाता है। तो ये था देखिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा देखिए कि जब भी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जाता है यूरिन सैंपल के थ्रू, घर में भी किया जाता है, क्लिनिक्स में भी किया जाता है, तो कौन सा ऐसा हार्मोन होता है इनमें से जो कि स्ट्रिप के कांटेक्ट में आके पॉजिटिव साइन शो करता है प्रेगनेंसी का कि वुमेन प्रेग्नेंट है। अलग अलग ऑप्शन दिए गए देखिए एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। आंसर है इसका ऑप्शन डी HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होने की वजह से ही
पॉजिटिव प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म होती है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि सबसे पहले प्लेसेंटा से रिलीज होता है। देखिए, प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, और प्लेसेंटा इसको प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही जो एग होता है, जो एम्ब्रोयो होता है, वो आके इम्प्लांट होता है यूट्रस में, और उसके बाद ही जो होती है जो प्रेगनेंसी की पूरी प्रोसेस होती है। तो जैसे ही ये एग आके इम्प्लांट कर जाता है, वैसे ही ये प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज हो जाता है, और यूरिन के थ्रू इसको डिटेक्ट किया जाता है। यूरिन के थ्रू जब ये स्ट्रिप पे डाला जाता है तो इसमें पॉजिटिव साइन शो करता है प्रेगनेंसी का। तो आंसर था इसका ऑप्शन डी, HCG। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सी एक ऐसी ड्रग है जो कि एंटी मस्कैरेनिक एजेंट नहीं है। अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं आपको। देखिए, आंसर है इसका ऑप्शन बी, टेम्सिलूसिन एंटी मस्कैरेनिक एजेंट नहीं है। ये क्या है? अल्फा ब्लॉकर की कैटेगरी में आती है। इसको मोस्टली देखिए, अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं? ऐसी ड्रग जो कि बीपी कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। अल्फा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, सारे ही ड्रग उसके कैटेगरी में आती है। उसी में से एक है हमारी टेम्सिलूसिन। इस जो ये ड्रग है टेम्सिलूसिन, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेनिग्न प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के ट्रीटमेंट में। ये इसमें क्या होता है? देखिए, नॉर्मली प्रोस्टेट इस तरह का होता है, ये हमारा ब्लैडर होता है और यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास होता है। बट एनलार्ज प्रोस्टेट में क्या होता है? यहाँ ये प्रोस्टेट जो है, देखिए इसमें एक तरह का डिसफंक्शनिंग हो गई है, एनलार्ज हो गया है, जिसके कारण यूरेथ्रा को ये कंप्रेस कर देता है और यूरिन वगैरह पास आउट करने में, पेशाब वगैरह पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है टेम्सिलूसिन। और बाकी जो हमारी ड्रग है, देखिए ऑक्सीब्यूटायरिन, सोलिफेनासिन एंड टॉलटेरोडाइन, ये सारी ऐसी ड्रग हैं जो कि जिनको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए ओवर रिएक्टिव ब्लैडर। ओवर रिएक्टिव ब्लैडर में क्या होता है? देखिए कि ये हमारी नॉर्मल कंडीशन होती है जब हमारा पूरा ब्लैडर फुल होता है, उसके बाद हमें पेशाब जाने का मन करता है, हमें लगता है कि हमें जाना चाहिए। बट ओवर रिएक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि ये मसल्स जो है, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं ब्लैडर फुल होने से पहले ही, और बार बार पेशाब जाने का मन करने लगता है। तो इस तरह की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है ये तीनों ही ड्रग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक तरह का साइड इफेक्ट आपसे पूछा गया है डिजॉक्सिन का, कि किस तरह का डिसकलर्ड विजन कॉज करता है डिजॉक्सिन ड्रग, रेड, ब्लू, पिंक या येलो। आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो देखिए, डिजॉक्सिन आपको, जैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, डिजॉक्सिन एक ऐसी ड्रग है जिसको हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेनॉक्सिन के नाम से आती है। तो इसको खाने से क्या होता है, कभी कभार एक तरह का साइड इफेक्ट जिसको ज़ैंथोपेसिया कहा जाता है, पर्सन को अपनी आंखों से सब कुछ येलो, सब कुछ पीला पीला देखने लगता है, अपनी आईज के थ्रू ऑप्टिकल विजन जो है उसका येलो हो जाता है। कुछ ही देर के लिए होता है ये, तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती। तो ये एक तरह का साइड इफेक्ट होता है डिजॉक्सिन ड्रग का। और जो दूसरे साइड इफेक्ट हैं डिजॉक्सिन के, वो होते हैं ब्रेडिकार्डिया, रैशेस एंड डिजीनेस। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा, देखिए इनमें से कौन सी एक ऐसी एंटी गाउट ड्रग है जो कि मेटाबोलाइज कर देती है यूरिक एसिड को, एक उसकी सॉल्युबल फॉर्म जिसे एलेंटोइन कहा जाता है उसमें। ऑप्शन देखिए, रेस्ब्यूरिकेस, फेबिक्सोस्टेट, एलोप्यूरिनोल या कोल्चिसाइन। आंसर है इसका ऑप्शन ए, रेस्ब्यूरिकेस। अब देखिए, सबसे पहले इसको समझने से पहले हमें जानना होगा कि गाउट क्या होता है। एंटी गाउट ड्रग समझने से पहले, गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर ये जो बिग टो होता है, जो सबसे पैर का अंगूठा होता है हमारे, उसमें क्या होता है, उसके जॉइंट में यूरिक एसिड क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अब इसकी वजह से इसी कंडीशन को हम गाउट कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कहा जाता है इसको। तो इस यूरिक एसिड क्रिस्टल को देखिए डिसॉल्व करने के लिए दी जाती है ड्रग रेस्ब्यूरिकेस। ये यूरिक एसिड को देखिए एक तरह का मेटाबोलाइक फॉर्म में बना देती है, सोल्यूबल एलेंटोइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। और ये एलेंटोइन जो है, इसके थ्रू फिर ये यूरिक एसिड जो है देखिए ब्लड से धीरे धीरे रिमूव होता रहता है, और इससे थोड़ा सा आराम मिलता है इस तरह की डिस्कम्फर्ट कंडीशन में। तो दैट इज वाई एक तरह की एंटी गाउट ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे स्टैंडर्ड रेफरेंस रेंज पूछी है विटामिन B12 की। अलग अलग रेंजेस आपको दी गई हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए, 200 to 900 pg/ml होती है स्टैंडर्ड रेंज विटामिन B12 की। यहाँ पर आप एक तरह का ये चार्ट देख रहे हैं, आपको बताया गया, देखिए इससे कम होती है तो ये डेफिशिएंसी मानी जाती है, लेसर देन 211 to 350 तो ये बॉर्डर लाइन पे है, मतलब डेफिशिएंसी आपको स्टार्ट होने ही वाली है। एडिक्वेट मतलब इससे माना जा सकता है कि ये ठीक ठाक है, और नॉर्मल माना जाता है कि अगर वो ग्रेटर देन 500 pg/ml है। ये pg/ml क्या है, देखिए ये है पिकोग्राम पर मिलीलीटर। तो आपको रेंज का मतलब भी पता होना चाहिए, पिकोग्राम है इसमें। डेफिशिएंसी जो है विटामिन B12 की वो कॉज करती है परनीशियस अनीमिया, एक तरह का ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया का ही एक तरह का फॉर्म होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा देखिए इनमें से कौन सी एक ऐसी जी कैटेगरी की ड्रग है, जेड कैटेगरी की ड्रग है जो कि टेस्ट डिस्टर्बेंस कॉज करती है, एक तरह का साइड इफेक्ट है इसका। ज़ोलपीडम, ज़ोपिक्लोन, ज़ेलिप्लॉन या नन ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन बी, ज़ोपिक्लोन कॉज करती है टेस्ट डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा जैसे हमने बात किया कि टेस्ट खराब हो जाता है इसको खाने से। बाकी जो है ड्रग्स वो इस तरह का डिस्टर्बेंस नहीं कॉज करती हैं। ज़ोपिक्लोन जो है देखिए ये एक तरह की स्लीपिंग पिल होती है, सोने में आराम देने के लिए की जाती है। इंसोम्निया की जिसको तकलीफ होती है, बहुत लंबे समय से नींद नहीं आ रही होती है, उन लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है। और जिन लोगों को बार बार रात में उठने की दिक्कत होती है तो उस केस में इसको दिया जाता है ताकि वो एक तरह की सूदिंग स्लीप ले पाएं पूरी रात। तो ये था देखिए ये सारे क्वेश्चंस के बारे में। कोई भी अगर डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके सारे ही आने वाले जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट देते रहें। कोई भी सवाल है अगर आपके मन में तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।